हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि एलयू ने जो डिक्लेयर किया है रिजल्ट, वो बहुत ही गलत डिक्लेयर किया है रिजल्ट। आप सबको पता है कि बीकॉम के जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और एलयू के पास कोई भी जवाब नहीं है कि इस रिजल्ट में इतना बड़ा गड़बड़ी उन्होंने किया क्यों। क्या इसके पीछे पैसे लेने की साजिश है, पैसे को गलत तरीके से कमाने की साजिश है? सबसे बड़ी चीज है कि एलयू अपने आप को मैनेज कर ही नहीं पाता। हर बार हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आता है। अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो ऐसे मैनेजमेंट वालों को हटा दो, नए लोगों को हायर करो। लेकिन नहीं, आए दिन इनका जब एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर एक एग्जाम डेट शीट उन्होंने अप्लाई कर दी है कि आज से एग्जाम होने हैं, और जब एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और एक दिन पहले डेट शीट चेंज हो जाती है, फिर बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयारी करने के लिए सोचता है, जैसे ही नई डेट शीट आती है फिर एग्जाम डेट शीट चेंज हो जाती है, फिर फाइनली बोला जाता है कि आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा। इनका कभी कुछ मैनेज फिक्स रहता ही नहीं है। एलयू वाले कभी आज तक की कभी फिक्स हुए ही नहीं है। एलयू के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का कोई भी छात्र हो, वो लगातार परेशान ही रहता है। एलयू आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जितने भी स्टूडेंट हैं ना तो एलयू वाले स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, और एलयू एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी लखनऊ में जितने भी कॉलेजेस हैं, केकेसी हो गया, एनएसएन हो गया, इसके अलावा केकेवी हो गया, एनपीजी हो गया, और नेशनल पीजी कॉलेज हो गया, जितने भी एलयू सपोर्टेड कॉलेज है, सारे के सारे कॉलेज वाले भी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेकर के अगर एलयू जाता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाता है, तो वहां से क्या भेजा जाता है कि अपने कॉलेज वालों से बात करें, और जब बच्चा कॉलेज वालों से बात करता है तो कॉलेज वाले कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आप डायरेक्ट एलयू जाइए। यानी बच्चे की बात को सुनने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। यहां पर मैं आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, मैंने कई लोगों से डेटा प्राप्त किया है। डेटा को प्राप्त करने के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। यहां पे भी कुछ दिनों पहले, हालांकि 3 से 4 दिन 5 दिन पहले, अभी बीकॉम के 6th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, और जिसमें सारे बच्चों का रिजल्ट जो था वो सारे ऑलमोस्ट लगभग पास थे। काफी हद तक उनकी मार्किंग, जो मार्क्स थे, थोड़ा बहुत खराब किए गए। जैसे कि बच्चों को पता है कि हमारा रिजल्ट 100 आउट ऑफ 70 या 80 आना है, उनका रिजल्ट 50, 53, 52 के आसपास पहुंचा, बट बच्चे फिर भी संतुष्ट है कि चलो यार, हो सकता है मेरी मार्किंग खराब हो गई हो, रिजल्ट में चलो पास है, इतना सफिशिएंट है। लेकिन वहां पे एक नोटिस जारी होती है कि आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, और अगले दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट डे जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो सेम डे में जितने बच्चे पास थे ऑलमोस्ट सारे के सारे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर दी एलयू ने? एलयू वाले पागल हैं? कैसे उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी? न जाने कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई है और कितने बच्चों का कैरियर एलयू वाले खराब कर रहे हैं। एक तो टाइम पे ना एग्जाम कंडक्ट करवा पाते हैं, न टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर कर पाते हैं। आखिरकार अगर आप चला नहीं पाते हो, एसोसिएशन संस्था चला नहीं पा रहे हो, तो छोड़ दो, ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। लाखों बच्चों का कैरियर लखनऊ यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहा है। मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं कि जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मैंने बहुत सारा, आप देख सकते हो मैंने डेटा कलेक्ट कर रखा है। जो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, इनका एग्जाम कंडक्ट होना था, लेकिन एलयू ने कई बार एग्जाम को पोस्टपोन किया, और लास्ट टाइम पे क्या कह दिया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद बच्चों ने सबने ऑनलाइन अपना एग्जाम कंडक्ट किया, वेरीफाई किया एग्जाम। फाइनली फिर एग्जाम होने के बाद सभी बच्चों को पता है कि मैं फाइनली पास हूं एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद एलयू ने किसी बच्चे को पास नहीं किया, और पर्सनली बच्चे के फोन पे मैसेज किया, मैसेज ड्रॉप किया, और ये कहा कि अगर 400 रुपए आप मुझे पे करते हैं तो मैं आपका रिजल्ट में पास दिखाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई ये क्या है। उनको लगा कि यार ये दोबारा एग्जामिनेशन फीस क्यों मांग रहे हैं, ऑलरेडी बच्चा एक बार एग्जाम फीस जमा कर चुका है, फिर उनसे 400 रुपए उनसे क्यों लिए गए? बच्चों ने अगेन 400 रुपए उनसे लिए। 400 रुपए लेने के बाद जब बच्चों ने पे किया तो उन बच्चों का रिजल्ट फाइनली पास दिखाया। चलिए, यहां तक की भी बच्चों ने संतुष्टि कर ली। अब जब 5th सेमेस्टर के बाद 6th सेमेस्टर की मैं बात करूं, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करूं, जो अगर ये ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के साथ किया गया था ऐसा, 6th सेमेस्टर में बच्चों का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो ऑलमोस्ट बच्चे पास थे, कुछ मार्क्सिंग खराब थी, लेकिन नेक्स्ट डे जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वहां पे बच्चों को फेल कर दिया गया। और यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में अपीयर्ड हैं और उनका जो रिजल्ट है वो 0 आया है। 100 क्वेश्चन है आपके पास, जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 40-50 जो आपका एमसीक्यू पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो पेपर्स आते हैं, इन क्वेश्चन में क्या बच्चा एक भी क्वेश्चन सही करके नहीं आएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में बच्चे का 1 नंबर भी ना आए? कितनी हार्ड चेकिंग आप करोगे? एमसीक्यू बेस्ड है, एक क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा। आज मैं भी एजुकेशन सेक्टर में कई सालों से हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में बच्चा सही ना करके आए? वो क्लास जाए ना जाए, कुछ भी पढ़े चाहे ना पढ़े, एक क्वेश्चन तो वो सही करके आएगा ना। एलयू ने कैसे बच्चों का रिजल्ट 0 डिक्लेयर कर दिया? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं, यहां तक कि 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में बच्चों का रिजल्ट 0 डिक्लेयर किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं
कि बच्चों ने जब एलयू वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा दो। आपको पता है कि रीचेकिंग के लिए जो पैसा लगता है वो 1000 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं। अब रीचेकिंग का पैसा वो क्यों ले रहे हैं? गड़बड़ी तो उन्होंने की है ना, प्रॉब्लम तो उन्होंने क्रिएट की है ना, कॉपी उन्होंने प्रॉब्लम ढंग से वेरीफाई नहीं की है, तो बच्चों से 1000 रुपए किस बात का लिया जा रहा है? इस बात का एलयू प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है किसी बच्चे को। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप देखो, आप मैनेज करो। उनसे फिजूल के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जब बच्चों ने एलयू प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो एलयू ने कहा कि आप किस डेट को आपका एग्जाम था? जब बच्चा एग्जाम दिया है तो उसको पता नहीं एग्जाम कब दिया है। बच्चों से पूछा गया कि आप कितने बजे एग्जाम देने आए थे, ऑटो से आए थे कि बाइक से आए थे, आप एडमिट कार्ड लाए थे, एडमिट कार्ड किस डेट को निकला था, आपने कहां से डाउनलोड कराया था? फिजूल की उनसे क्वेरी की जा रही है, फिजूल की उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें किसी तरह वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे साफ साफ यही लगता है कि एलयू बच्चों से पैसे कमाने के लिए ऐसी चीजें, ऐसे प्रक्रिया को अपना रहे हैं। उसने साफ साफ कहा, एलयू वालों ने कहा है कि यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उन्होंने कहा है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में एब्सेंट चढ़ा दिया है, फाइनली वो एग्जाम देकर के आए। या कई लोगों से बोला है कि एक बार आप रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दो। रेवोल्यूशन का प्रोसेस ये होता है कि 100 बच्चों में किन्हीं 5 बच्चों को पास किया जाता है। अब ये मान लीजिए बच्चा एक बार रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्या श्योरिटी है, क्या डैम श्योरिटी है कि बच्चा फाइनली पास होगा? नहीं होगा। और जो बच्चा ऑलरेडी कह रहा है कि मैं देकर के आया हूं पेपर में, पास हूं, तो 100 में से उसको मतलब आपकी पूरे ओवरऑल रिजल्ट में उसको 0 कैसे मिला? दूसरी चीज मैं आपको एक बात और आपको बता दूं कि कई बच्चे जो फाइनली एलयू प्रशासन से अपनी कॉपियां देख करके आए हैं, जांच करके आए हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो उन्होंने कॉपियां देखा, उन्होंने कहा सर जो बुकलेट यानी जो आपके एग्जाम में पेपर आया था बुकलेट सेम था, जिस आंसर शीट पर उन्होंने मार्क किया था अपने पेन से, बच्चा तो अपनी राइटिंग पहचाने का ही, राइटिंग सेम थी, आंसर शीट जो थी वो सेम थी। लेकिन एलयू अपनी एक आंसर की जारी करता है। आंसर की मतलब उस आंसर की के बिहाफ पे आपकी कॉपी चेक की जाती है। बुकलेट सेम, आंसर शीट सेम, लेकिन जो आंसर की है वो डिफरेंट थी। आंसर की भगवान जाने कहां से लेके आए, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहे। बच्चों कह रहे हैं कि सर मैं आपको बुक में दिखा सकता हूं, आपको इंटरनेट पे दिखा सकता हूं कि ये इसका राइट आंसर है, लेकिन उनकी जो आंसर की है उसमें गलत आंसर को वहां पे दिखाया गया है, उनके गलत आंसर्स को दिखाया गया है और ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जानबूझ के फेल किया गया है। अगर मैं आपको एक बात और कहूंगा, अगर आंसर की उनकी सही है तो एक दिन पहले इतनी बड़ी कैसे गलती हो गई कि लाखों बच्चों को आपने पास दिखा दिया और झटके से एक दिन बाद सारे बच्चों को फेल कर दिया, एब्सेंट कर दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? फाइनली एलयू वालों से जब फाइनली बात की गई इन सब बारों में कि सारी चीजों पे बहुत सारी बहस की गई, तो एलयू वालों ने फाइनली एक नोटिस जारी की है। उन्होंने कहा है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 10 से 15 दिन का समय एलयू वालों ने मांगा है और कहा है कि जो भी गड़बड़ी हमारे तहत हुई है, हमारे प्रशासन के तहत हुई है, इसको हम सुधारेंगे और आने वाले 10 से 15 दिन यानी 2 वीक यानी 2 हफ्तों का समय मांगा है। 2 हफ्तों बाद एक वो नया रिजल्ट जारी करेंगे। तो उम्मीद है कि इस रिजल्ट में, इसमें आपको लगभग आप संतुष्ट हो जाएंगे अपने रिजल्ट से। और गाइस अगर आपके साथ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।